शक्ति के आधार पर शब्द शक्ति, शब्द शक्ति है क्या? शब्दों के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है उस माध्यम को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दों के अर्थ को जिस माध्यम से हम ग्रहण करते हैं उसी माध्यम को हम शब्द शक्ति कहते हैं। आइए देखते हैं। शब्द शक्ति तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप YouTube के प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे, बहुत सारे हमारे मित्र आपको इन शब्द शक्ति अर्थात मैं जो पूरी टॉपिक लेके चल रहा हूं, इस सारे टॉपिकों को अलग अलग टॉपिकों में लोग पढ़ाए हैं, बताए हैं, लेकिन मेरे भी बताने का एक अंदाज है। मैं ट्रिक पर कम विश्वास करता हूं, संपूर्ण कंटेंट पर। मैं पूरी इस टॉपिक का नाम आप लोग पढ़े होंगे, डीएनए टेस्ट। मैं इसका संपूर्ण डीएनए टेस्ट कर रहा हूं ताकि आपके जहन में अगर एक बार घुस जाए तो कभी निकलने का नाम न ले। आइए देखते हैं। पहला क्या है? अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा हमारा है लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरा हमारा है व्यंजना व्यंजन नहीं, व्यंजना शब्द शक्ति। तो तीन शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इन शब्द शक्तियों को बड़े सहज भाषा में हम लोग इसको जानते हैं। आगे आइए देखते हैं। पहले को पढ़ेंगे हम लोग। पहला हमारा क्या है? अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति। आइए देखते हैं। जब किसी शब्द का अर्थ एक ही होता हो और समान होता हो तो वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाता है। जब किसी शब्द का अर्थ एक होता हो और वह समान होता हो, एक हो समान हो, तो वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाता है। आइए इसको कुछ और तरीके से जानते हैं। जब किसी शब्द का समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो उसे अभिधा ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जब किसी शब्द का समान अर्थ में प्रयोग किया जाता हो तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो खैर उस पर आप न जाइएगा। साधारण वाक्य अभिधा कहलाता है। साधारण जितने भी वाक्य हैं वो सभी अभिधा कहलाते हैं। ठीक है, सभी रूढ़ शब्द अभिधा के अंतर्गत आते हैं। जितने भी रूढ़ शब्द हम लोग ऊपर पढ़ के अभी आए वो सभी क्या कहलाते हैं? अभिधा। जिनका केवल एक अर्थ निकले, समान अर्थ निकले, वो सभी अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण है अपने सामने, आइए उदाहरण को समझते हैं। जैसे है शेर। शेर का केवल एक अर्थ होता है, शेर। शेर माने शेर। शेर माने लोटा नहीं होता, शेर माने गुलाब जामुन नहीं होता, शेर का अर्थ मौसम्बी नहीं होता, शेर का अर्थ पनीर पूरी नहीं होता। शेर का अर्थ केवल शेर। किसी गधे को हम शेर नहीं कह सकते। शेर का केवल एक अर्थ, समान अर्थ है, शेर का अर्थ केवल शेर ही होता है। गाय, गाय का अर्थ केवल गाय। भैंस को गाय नहीं कह सकते, नीलगाय को गाय नहीं कह सकते, कुत्ते को गाय नहीं कह सकते। गाय का अर्थ केवल गाय। नाक, कान, हाथ, मुंह, ये सभी का अर्थ केवल एक एक अर्थ है। ऊपर जो हम लोगों ने रूढ़ शब्द पढ़ के आए हैं सब उसी के उदाहरण है अभिधा के अंतर्गत। आइए जैसे गधा। गधा का मतलब गधा। गाय। रमेश, रमेश का एक है अर्थ। रमेश, रमेश मतलब रमेश। किसी चेयर को रमेश नहीं कह सकते, किसी बोर्ड को, किसी और वस्तु को हम रमेश नहीं कह सकते। रमेश मतलब मनुष्य का नाम, रमेश। ठीक है। कपड़ा, आदमी, घास, घर इत्यादि इत्यादि सभी क्या है? अभिधा शब्द शक्ति। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है ना, रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें रमेश क्या है? अभिधा। ठीक है। शेर जंगल में रहता है तो शेर क्या है? अभिधा शब्द शक्ति। गाय दूध देती है, गाय अभिधा शब्द शक्ति। गधा घास चरता है, गधा क्या है? अभिधा शब्द शक्ति। इन सभी का केवल ओनली एक ही अर्थ होता है और कोई अर्थ नहीं।
आइए अब लक्षणा की तरफ चलते हैं। आपके सामने उपस्थित है लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति आपके सामने लक्षणा आ गया, जो लक्षण उत्पन्न करे। लक्षणा शब्द शक्ति अद्भुत है। देखिए, जब कोई शब्द अपना समान अर्थ ना दे, कोई ऐसा शब्द हो, जैसे ऊपर हमने लोग पढ़ा रमेश, गधा, घोड़ा, घोड़ा इत्यादि, तो ये कहते हैं कि कोई ऐसा शब्द हो जो अपना समान अर्थ ना दे, अपना खुद का अर्थ समान अर्थ ना दे, ठीक है, वह शब्द लक्षणा शब्द शक्ति कहलाता है। जो समान अर्थ नहीं देता वो लक्षणा, और जो समान अर्थ देता है वो अभिधा। जिस शब्द का शब्द शक्ति से भिन्न उसका दूसरा वास्तविक अर्थ प्रकट होता हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जब कोई ऐसा शब्द आ जाए और उस शब्द का जो मूल अर्थ है वो अर्थ न होकर, मूल अर्थ न होकर कोई दूसरा अर्थ निकले। जैसे मैंने एक शब्द लिया, जैसे ऊपर हम लोगों ने अभिधा पढ़ा, अभिधा में एक शब्द आया था गधा, गधा माने गधा। अब हम गधा का ओरिजिनल अर्थ, गधा का गधा अर्थ न लेकर, ओरिजिनल गधा एक पशु होता है, पशु वाला अर्थ न लेकर, अब गधा माने मूर्ख, लोग कहते हैं ना, अरे मारो गधा है, इसको कुछ नहीं आता। अब गधा का अर्थ हमने पशु नहीं लिया, अब गधा का अर्थ यहां उसका मूर्खता से लिया, तो ये लक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लक्षण। आइए, शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाले भावों को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जो शब्दों के अर्थ का बोध करा दे, पता चल जाए कि सामने वाला किस वे में बोल रहा है, इसका आशय क्या है, सामने वाले के शब्दों का आशय पता चल जाए, वो लक्षणा कहलाएगा। जो शब्द अपना मूल अर्थ न दे, ध्यान देना, जैसे गधा का मूल अर्थ, गधा एक जीव है, जानवर है, मूल अर्थ नहीं दिया लेकिन दूसरा अर्थ दिया, किसी दूसरे अर्थ का भाव का बोध कराए, दूसरा भाव का बोध कराए, वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाएगा। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाएगा। जैसे आपके सामने उदाहरण है, जैसे मान लीजिए राम शेर है, राम शेर है, तो राम शेर है का मतलब क्या? राम शेर है, शेर एक जानवर, शेर क्या है? जंगल में चरने वाला जानवर, मांसाहारी जीव शेर। तो मैंने वहां सामने वाला ने जो बोला कि राम शेर है, तो उसका आशय क्या था, बोलने का आशय क्या था? तो यहां पर शेर शब्द का, जो शेर शब्द का आशय था कि वह शेर के समान, यहां शेर का आशय बहादुर से है। राम शेर है यानी राम शेर के समान बहादुर है। राम किसके समान? शेर के समान बहादुर। बोलते हैं ना, शाबाश तुम शेर हो, किसी को शाबाशी दिया, तुम शेर हो, तो वास्तव में क्या वो शेर है? जानवर है? नहीं, तुम शेर हो यानी तुम बहादुर हो, तुम बहादुर, ये लक्षणा है। जो सेम सेम अपना अर्थ दे दे वो अभिधा, जो उस अर्थ का आशय दे, दूसरा अर्थ दे, वो लक्षणा। जैसे पेट में आग लगी है, बोलते हैं ना, खाना लाओ खाना लाओ, पेट में आग लगी है मतलब भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, पेट में आग। लोग कहते हैं अरे सुबह से खाना मांग रहा है, आग लग गई पेट में। तो पेट में आग लगी है का मतलब भूख लगी है। वास्तव में आग लगने का मतलब वास्तव में उसको आग नहीं लगी है, ओरिजिनल आग, वो ओरिजिनल आग कहां से लग सकती है? पेट में आग लगने का मतलब भूख लगी है, उसका आशय अलग था। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, पेट में चूहे लौट रहे हैं, ठीक है, पेट में चूहे लूट रहे हैं, इसका मतलब क्या? वास्तव में चूहा है पेट में जो लूट रहा है? नहीं, पेट में चूहे कलैया मार रहे हैं, लूट रहे हैं, इसका मतलब भूख लगी है, खाना लाओ, भूख लगी है, उसका आशय यह था, लक्षणा है। आप सभी गधे के बाप हैं। आप सभी कौन है? आप सभी गधे के बाप, अपने मत लेना आप लोग, उदाहरण है, आप सभी गधे के बाप है। आप सभी गधे के बाप हैं, इसका मतलब है वास्तव में गधा जो है उसके बाप नहीं है, जो वास्तव में गधा है उसके बाप नहीं, बल्कि आप मूर्ख बच्चे के बाप हैं। कोई बच्चा ऐसा जो गधा है, मूर्ख है, तो कहा जाता है कि आप सभी गधे के बाप हैं, आप सभी गधे, यानी मूर्ख के बहुत बड़े मूर्ख हैं आप सभी। ठीक है, रमेश गधा है,
वास्तव में रमेश ओरिजिनल गधा नहीं है, रमेश गधा है, इसका मतलब यह है कि रमेश गधे के समान मूर्ख है, रमेश गधे के समान ये लक्षणा है। यही तो है शब्द शक्ति। लड़का बंदर है इत्यादि सब। लड़का बंदर, वास्तव में लड़का बंदर नहीं है, बंदर की हरकतें करता है, बहुत चुलबुली है लड़का, बंदरों के समान एक जगह बैठता नहीं, लड़का बंदर है। तो वास्तव में ये बंदर का आशय यहां से लिया गया कि शांत नहीं रहता, बंदरों जैसी हरकत करता है, लड़का बंदर है। तो ये लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। आइए अब आगे हम लोग चलते हैं। व्यंजना आ गया आपके सामने, क्या है व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए, जब अभिधा और लक्षणा अपना अपना अर्थ देने में असमर्थ हो जाते हैं, तब वहां व्यंजना शब्द शक्ति होता है। जी हां, हम लोगों ने ऊपर कौन कौन सा पढ़ा, अभिधा पढ़ा, लक्षणा पढ़ा। अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि जब अभिधा और लक्षणा दोनों अपना अपना अर्थ देने में असमर्थ हो गए, अब अपना अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, तब वहां पर एंट्री होता है किसका, व्यंजना का। फिर व्यंजना बताएगा, वो अपना अर्थ देता है। इसमें वाक्य एक होगा पर उसके भाव अनेक होंगे। वाक्य तो एक होगा लेकिन उसके भाव अनेक, कई भाव निकलेंगे, वाक्य एक होगा। आइए और समझते हैं। इसमें वाक्य साधारण होता है लेकिन वक्ता या श्रोता के लिए अपना अपना भिन्न अर्थ होता है। वाक्य तो एक ही होगा, साधारण होगा, लेकिन अलग अलग व्यक्ति के लिए, वक्ता हो चाहे श्रोता हो, उनके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, वही वाक्य सबके लिए अलग अलग भाव प्रदान करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इससे उत्पन्न भाव को व्यंजना कहा जाता है। जैसे 9 बज गए, एक वाक्य साधारण वाक्य। कितने बज गए, 9 बज गए। लोग बोलते हैं ना, घर पर कोई तैयारी हो रहा है, घर पर कोई बैठा है, भैया 9 बज गए। अब उनका आशय कुछ और अलग था, सामने वाला समझ गया कि इन कहना क्या चाहते हैं। अब इसका अर्थ हर जगह अलग अलग है। जैसे यहां पर देखो, इसका निर्णय किया हूं मैं, उक्त वाक्य में इसका अलग अलग स्थान पर अलग अलग अर्थ होगा। जैसे 9 बज गए हैं, यहां देखिएगा 9 बज गए, ये वाक्य है। अब व्यंजना शब्द शक्ति बच्चों के लिए क्या, 9 बज गए तो अर्थात विद्यालय जाने का समय हो गया। ठीक है, घर में बाहर पिताजी बोले, केवल इतना बोले 9 बज गए, बच्चे समझ गए। बच्चे अपने अपने अनुसार समझेंगे, बच्चे समझ गए, ओ विद्यालय जाने का टाइम हो गया, समय हो गया हमारे विद्यालय जाने का, तो वो जल्दी जल्दी करेंगे विद्यालय के लिए। तो 9 बज गए उनके लिए क्या होता, विद्यालय जाने का टाइम हो गया। पति के लिए ऑफिस जाने का समय हो गया, पत्नी बोली 9 बज गए, इसका मतलब वो समझ गया कि ऑफिस जाने का समय हो गया। ठीक है, मजदूर के लिए काम पर जाने का समय हो गया, मजदूर के लिए काम पर जाने का समय हो गया। 9 बज गए, हाँ मजदूर है तो काम। अलग अलग व्यक्ति अपने अपने अनुसार इसका भाव लेगा, अर्थ लेता है। जैसे सूर्य अस्त हो गया, ठीक है, किसी ने बोला सूर्य अस्त हो गया, तो इसका अलग अलग भाव। किसान के लिए सूर्य अस्त हो गया, बस अब बैल ओल सब अपने लो, खेत से निकलो, घर चलना है। सासू माँ बहू से बोली सूर्य अस्त हो गया, इसका मतलब खाने पीना चूल्हा चौका का काम शुरू करो, सूर्य अस्त हो गया। तो अलग अलग भाव, अलग अलग जगह अलग अलग भाव उत्पन्न हो रहे हैं। आज की रात बड़ी काली है, आज की रात बड़ी काली है, इसका अलग भाव। चोरों के लिए आहा आज की रात बड़ी काली है, चोरी किया जाए। चोर तो अपने अपने वे में अर्थ लेंगे। तांत्रिक, आज की रात बड़ी काली है, तांत्रिक विद्या जगाएगा वो, बड़ी काली है। ठीक है, अलग अलग भाव, शब्द एक है, भाव अलग अलग, हर एक व्यक्ति का अलग अलग के ऊपर भाव लिया जा रहा है। ठीक है, एक और उदाहरण है आपके सामने। काग दही पर जान गंवायो, काग माने कौवा। अच्छा, इनकी स्टोरी थोड़ा बता दूं मैं।
एक कवि थे, चाय की दुकान पर बैठे, चाय मांगे दुकानदार से। दुकानदार जो चाय अपना गर्म कर रहा था, बगल में उन्होंने दूध गरमाया था, उसकी जो मलाई रखा हुआ था, मलाई बगल में रख दिया था। अचानक एक कौवा आया और कौवा चाय की दुकान पर बगल में बैठा, उड़ते हुए आया और उसके जो दही रखा था उस दही में मुख डाल दिया कौवे ने। दुकानदार ने देखा, उसको बड़ा क्रोध आया, ये कौवा जूठा कर दिया मेरे दही को। तो उसने चाय छानने वाला जो था डंडी, उससे उठाकर कौवे को मारा और कौवा को लग गया, बेचारा मर गया। बैठा हुआ जो ग्राहक था वो कवि था, और कवि ने ये सारी क्रियाएं देखा, दुकानदार जो कर रहा था सब देखा। कौवा दही के खातिर अपनी जान गंवा दिया। उसने चाय पिया, चाय पीने के बाद चाय गर्म करने वाले जो कोयला था उस कोयले को उठाया, बगल में एक दीवार था, उस दीवार पर और कवि ने लिखा काग दही पर जान गवायो। एक लाइन था, कवि था कि कौवे ने, काग मन कौवा, कौवे ने दही पर अपना जान गंवा दिया, कौवे ने दही के खातिर अपनी जान गंवाया। अब ये व्यंजना शब्द शक्ति है। उसी समय वो लिखकर चला गया। एक आए मजनू जो लैला के चक्कर में लतियाए गए थे, हाँ, प्रेम प्रसंग में पकड़े गए थे और खूब अच्छे से पिटाई हुई थी उनकी, मारपीट खाकर जा ही रहे थे। अचानक इस लाइन पर उनकी नजर गई। अच्छा, उनके नजर में ये लाइन क्या दिखाई दिया? उन्होंने कहा का गदही पर जान गवायो। एक का को अलग कर दिया उन्होंने और ग को द से जोड़ दिए। का उनको समझ में आया, का गदही पर जान गवायो। अरे यार, किस गदही के चक्कर में हम मार खा गए आज, का गदही पर जान गवायो। अच्छा, उनको यह दिखाई दिया, एक सेक्रेटरी साहब जा रहे थे जो कि कागजी घोटाला बहुत किए थे, बहुत लूटपाट किए थे कागजी घोटाला में, और सस्पेंड हो गए थे। और उनको यह लाइन दिखाई दिया, काग दही पर जान गवायो, तो उनको क्या दिखाई दिया, कागद ही पर जान गवायो, यानी कागद ही पर जान गवायो। इसका मतलब कि कागज के खातिर ही, हमारी कागज के खातिर ही आज हम सस्पेंड हो गए, हमने बहुत 420 का काम किया, सस्पेंड हो गए। तो व्यंजना शब्द शक्ति यहां से उत्पन्न हुई। आइए अब हम लोग और जानते हैं, और रूपांतर के आधार पर शब्द शक्ति, रूपांतर के आधार पर हम DNA टेस्ट करते हैं। देखिए, रूपांतर के आधार पर शब्दों का भेद। रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद। किसके आधार पर? रूपांतर के आधार पर। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी शब्द दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं विकारी शब्द को, आपके सामने यहाँ उपस्थित है। वे शब्द जो लिंग वचन कारक में से किसी से भी अपना रूप बदल सकते हैं, वो सभी विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसा शब्द जो लिंग वचन और कारक किसी से भी अपना रूप बदल सकते हैं, वे सभी विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा नियम है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तित होता है वे सभी विकारी शब्द कहलाते हैं। जिनका रूप बदल जाए लिंग की वजह से, कारक की वजह से, वचन की वजह से, वो सभी विकारी कहलाते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, ये विकारी शब्द के भेद हैं। अब आइए संज्ञा को जानते हैं। संज्ञा के आधार पर कैसे बदलता है? लिंग के आधार पर, जैसे लड़की का लड़का बदल गया, लड़की का लड़का हो गया, लिंग के आधार पर शब्द बदल गया, रूपांतर हो गया। ठीक है। वचन के आधार पर लड़का लड़के, ठीक है, वचन के लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, वचन के आधार पर बदल गया। यहां पर ये सभी विकारी हैं। और भी उदाहरण मेरे सामने है। देखो, कारक के आधार पर
लड़का लड़कों, ठीक है, लड़का लड़कों कारक के आधार पर यहां परिवर्तित हो गया। सर्वनाम में आइए, जैसे वचन के आधार पर बदलता है, मैं, हम, मैं एक वचन, हम बहुवचन, ठीक है, सर्वनाम ये वचन के आधार पर था। कारक के आधार पर मुझे, मुझको, कारक के आधार पर मुझे, मुझको, यह बदल गया। क्रिया में देखते हैं, लिंग के आधार पर जाता, जाति, जाता, जाति, ये सब क्रियाएं हैं, ठीक है, आना जाना क्या है, क्रियाएं। तो जाता का जाति हो गया, लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग का पुल्लिंग हो गया, यानी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो गया। ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, लिंग के आधार पर बदल गया, ठीक है। वचन के आधार पर जाता, जाते, जाता एक वचन, जाते बहुवचन, ठीक है। लिंग क्रिया जो है लिंग और वचन के आधार पर यहां परिवर्तित हो गया। आगे देखिए विशेषण में देखते हैं, लिंग के आधार पर अच्छा, अच्छी, ठीक है, ये विशेषण है, ध्यान देना, किसी चीज की विशेषता को बता रहा है। अच्छा, अच्छी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, लिंग के आधार पर बदल गया विशेषण, ठीक है, ये विशेषण। वचन के आधार पर अच्छा, अच्छे एक वचन, बहुवचन, अच्छा, अच्छे वचन के आधार पर। कारक के आधार पर अच्छा, अच्छाइयों, कारक के आधार पर बदल गया ये, ठीक है। तो विशेषण लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदला। अब आइए हम विकारी पढ़ते हैं। विकारी को देखते हैं, जो शब्द यहां लिखा है, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, ये तीनों में से, लिंग, वचन, एक कारक में से कोई भी, किसी से भी अपना रूप ना बदले, वो सभी अविकारी कहलाते हैं। जो बदले वो विकारी, जो ना बदले वो अविकारी, ठीक है। किसी से भी, ना तो लिंग से, ना वचन से, ना कारक, किसी से अपना रूप नहीं बदलेगा, ना बदलेगा। दूसरा है अविकारी शब्द अव्यय शब्द होते हैं। अविकारी शब्द कैसा होता है, अव्यय शब्द, अव्यय, अव्यय, अ माने बिना, व्यय माने खर्च, कभी खर्च नहीं होते, अव्यय खर्च नहीं होंगे, यानी बदलेंगे ही नहीं, ज्यों का त्यों बने रहेंगे, ठीक है। जो किसी दशा में व्यय नहीं होते, जैसे और शब्द है, और को हम कहीं बदल ही नहीं सकते, कहीं नहीं बदल सकते। और हम क्या बदल सकते हैं बताओ, और अव्यय है, रूढ़ हो गया है, और तो ये क्या है, अविकारी। क्योंकि 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 जो शब्द है वो अव्यय है, वो कभी नहीं बदलेगा, कहीं नहीं बदल। क्योंकि का बहुवचन बताओ आप, वचन से नहीं बदलेगा। क्योंकि का स्त्रीलिंग बताओ, नहीं बता सकते। क्योंकि का कारक में प्रयोग करो, नहीं कर सकते। लिंग, वचन, कारक में ना तो आप और को बदल सकते हो, ना तो क्योंकि को बदल सकते हो, किसी को नहीं बदल सकते आप, ठीक है भाई। करेंगे लिंग, और का स्त्रीलिंग बताओ, आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बदलेगा ही नहीं, अव्यय है। चलो, और का बहुवचन बताओ, क्या बताओगे, और आइयो, नहीं, गलत है। और का कारक में प्रयोग कर लो, नहीं कर सकते, नहीं बदलेगा, ऊपर तो बदलता था, यहां नहीं बदलेगा, तो ये अव्यय है। और, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, तथा, एवं, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए इत्यादि जितने भी शब्द हैं, ये सभी ना तो लिंग से, ना तो वचन से, ना तो कारक से, किसी से भी नहीं बदल सकते। कुछ और भी है, जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उस शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। भैया ध्यान से, ऐसा शब्द जिनमें ना तो लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल इत्यादि इन सभी कारणों से कोई विकार उत्पन्न ना हो, कोई बदलाव उत्पन्न ना हो, ऐसे शब्द को हम अविकारी शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं, अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं चारों प्रकार को। पहला, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय या समुदाय बोधक, विस्मयकारी बोधक, ठीक है। ये 4 प्रकार के अविकारी हैं। पहला हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं।
जैसे धीरे धीरे, ठीक है, जैसे हमें राम धीरे धीरे जा रहा है, तो राम का काम है जाना, जाना क्रिया है, जाना क्या है, क्रिया है, लेकिन क्रिया की विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे जा रहा है, ये हो गया क्रिया विशेषण। क्या हो गया, क्रिया विशेष, क्रिया की विशेषता जो बताए वो क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण। जैसे लड़का धीरे धीरे जाता है, ठीक है, लड़का धीरे धीरे जाता है। अब यहां ध्यान देना, ये धीरे धीरे पुल्लिंग में यूज हुआ है। लड़का क्या है, पुल्लिंग है, लड़का पुल्लिंग है, जाता उसकी क्रिया है, और धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्रिया विशेषण। तो ये कहते हैं क्रिया विशेषण जब कहीं बदले ना, बदल जाए, कर्ता बदल जाए, क्रिया बदल जाए, लेकिन क्रिया विशेषता ना बदले। अब लड़का को हमने लड़की में बदल दिया, लड़का को किस में बदल दिया, लड़की में, और जाता को जाति में बदल दिया, जाता को जाति में बदल दिया, लेकिन क्या धीरे धीरे बदल पाया, नहीं, सेम है, नहीं बदल पाया, ठीक है, ये क्रिया विशेषण। यहां लिंग बदलने पर भी क्रिया विशेषण नहीं बदला। जैसे चीता तेज दौड़ता है, चीता तेज दौड़ता है, दौड़ना उसकी क्रिया है, लेकिन दौड़ कैसे रहा है, तेज, ये क्रिया विशेषण है। तेज क्या है, क्रिया विशेषण, आपके सामने है, उपस्थित है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण। मयंक धीरे चलता है, मयंक का काम है चलना, लेकिन कैसे चल रहा है, धीरे, क्रिया विशेषण, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। क्या पढ़ेंगे, संबंध बोधक। जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द से उसका संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय, अव्यय, ठीक है। कैसा अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। फिर से पढ़ते हैं, जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आए, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द से उसका संबंध बता दे, उन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। चलिए आते हैं, जैसे जो सो, ये है संबंध बोधक, ठीक है। तो जो करेगा सो भरेगा, जो और सो आकर करेगा और भरेगा को संबंध से जोड़े हैं। करेगा भरेगा को जोड़ने का काम जो और सो ने किया, संबंध बोधक अव्यय है। जो और सो संबंध बोधक क्या है, अव्यय है। जैसे और उदाहरण विशेष में, की ओर, से दूर, के पास, के पीछे, के ऊपर, के लिए, के आगे, के साथ इत्यादि, ये सभी संबंध बोधक क्रिया विशेषण है, सॉरी संबंध बोधक अव्यय है। क्या है, संबंध बोधक अव्यय। आइए इसको हम उदाहरणों के माध्यम से यहां से देखते हैं, आपके सामने उपस्थित है। जंगल की ओर नदी है, तो शब्द क्या आया, की ओर, ठीक है। जंगल और नदी को जोड़ने का काम की ओर कर रहे हैं, वाक्य में जोड़ने का काम की ओर कर रहे हैं। किसको किसको, जंगल को और नदी को। जंगल की ओर नदी है, जंगल और नदी को जोड़ने का काम की ओर किया, यह है आपका संबंध बोधक अव्यय। जैसे विद्यालय से दूर गांव है, विद्यालय और गांव को जोड़ने का जो काम किया है, ये से दूर नाम के संबंध अव्यय में, से दूर, ये जो है विद्यालय और गांव को जोड़ने का काम किया। जैसे राम के पास पुस्तक है, ठीक है। इस वाक्य से अगर हम के पास को निकाल दें तो शब्द बन जाएगा कि राम पुस्तक है, राम पुस्तक है, क्रिया अधूरी है। राम के पास पुस्तक है, अब ये आ गया संबंध बोधक अव्यय। राम के पास पुस्तक है। दिनेश के लिए कलम है, दिनेश कलम है, अगर के लिए हटा देंगे तो, लेकिन ये संबंध बोधक है, ये आकर दिनेश और कलम को अच्छे से जोड़ने का काम किया, संबंध बोधक अव्यय के लिए। गुरु के आगे शिष्य है,
ठीक है। अगर के आगे हटा दे तो गुरु शिष्य है, क्या हो शब्द हो जाए, गुरु शिष्य है, नहीं, गुरु के आगे शिष्य है। अब ये आपका वाक्य पूरा हुआ, ठीक है। तो के आगे ये क्या है, आपका संबंध बोधक अव्यय। राम के पीछे सीता है, रमेश के साथ दिनेश है, इत्यादि इस तरह के जितने भी शब्द हैं वो हमारे सब संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब आइए हम लोग आगे है समुच्चय बोधक। क्या है, समुच्चय बोधक। तीसरा टाइप है वह शब्द जो स्वतंत्र वाक्य या उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। वह शब्द जो स्वतंत्र वाक्य हो चाहे उपवाक्य हो को जोड़ने का काम करे उन्हें हम संबंध बोधक समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक जैसे और ये वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, परंतु, इसलिए, या, अथवा, किंतु आदि। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम को जोड़ने का काम किया हमारा और ने, राम और श्याम, ठीक है। राम और सीता, राम और लक्ष्मण भाई हैं, राम और लक्ष्मण भाई हैं, ठीक है। इनको जोड़ने का काम ये समुच्चय बोधक अव्यय ने किया। उर्मिला भी बन जाती परंतु लक्ष्मण नहीं ले गए, ठीक है। ये दो उपवाक्य हैं, एक उपवाक्य यहां है, एक उपवाक्य यहां है। इन दोनों उपवाक्यों को परंतु नाम के समुच्चय बोधक ने जोड़कर एक वाक्य बना दिया। उर्मिला भी जाती, उर्मिला भी बन जाती, ठीक है, एक उपवाक्य। लक्ष्मण नहीं ले गए, दूसरा उपवाक्य। इन दोनों को जोड़ने का काम परंतु ने किया, ठीक है, परंतु लक्ष्मण नहीं ले गए, ये समुच्चय बोधक हो गया। बन गए, भरत सिंहासन स्वीकार नहीं किए। अब इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम इसलिए किया, इसलिए भरत सिंहासन स्वीकार नहीं किए। रमेश खाना खाएगा या नहीं खाएगा, रमेश खाना खाएगा नहीं खाएगा, इनको पूर्ण वाक्य बनाने में या का बहुत विशेष भूमिका है, या नहीं खाएगा। मोहन विद्यालय जाता है किंतु नहीं गया, ठीक है, मोहन विद्यालय जाता है नहीं गया। इन दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम किंतु ने किया, तो किंतु शब्द यहां पर समुच्चय बोधक है, या समुच्चय बोधक है, इसलिए समुच्चय, परंतु और ये सभी क्या है, समुच्चय बोधक वाक्य है। अब हमारे पास आता है विस्मयकारी। कौन से हैं, विस्मयकारी। विस्मयकारी बोधक आश्चर्यचकित कर देने वाला। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि का भाव व्यक्त हो। ध्यान देना, केवल दुख ही नहीं, आश्चर्य भी हो, हर्ष खुशी भी हो, शोक घृणा आदि का भाव व्यक्त करे उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आह लड़की मरी, आह दुख, ठीक है। जो ये आह शब्द आया ना, ये हमारा विस्मय बोधक है। क्या है, विस्मय बोधक है, ठीक है। चलिए और आपके सामने है वाक्य। अरे सुनो, किसी को बोलो ना विस्मय आश्चर्यचकित, अरे सुनो, रुक दिया, अरे सुनो, अरे जो शब्द है ये विस्मय बोधक है। बोले ओह यह क्या हो गया, ओह यह क्या हो गया, ठीक है। आश्चर्यचकित माने विस्मय बोधक, विस्मय बोधक शब्द। ओह, शाबाश तुम पास हो गए, ठीक है, विस्मय बोधक। कोई आया, उसने रिजल्ट सुनाया, हर्ष खुशी आई, शाबाश तुम पास हो गए, ठीक है, विस्मय बोधक। हाय मैं बर्बाद हो गया, है ना, हाय शब्द, हाय मैं बर्बाद हो गया, विस्मय बोधक शब्द। हाय क्या है, विस्मय बोधक। अरे वाह तुम आ गए, किसी को अचानक दे, अरे वाह तुम आ गए, विस्मय बोधक शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुलिस की तैयारी, यूपी टेट, सी टेट,
या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाता हो, उनके लिए शब्द रचना अर्थात शब्द भेद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और इसमें और भी कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए, मैंने सब कुछ बता दिया। आप कंटेंट पर विश्वास करिए, ट्रिक पर नहीं। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि कभी जरूरत पड़े तो पढ़ा भी सको। मैं जड़ पर विश्वास करता हूं, तने पर नहीं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ यह टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद। जय हिंद।